आगे बढ़ने की कोशिश करें तो उन्हें फौरन रोका जा सके। लेकिन सिद्धू के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार में देरी नहीं लगाई और उसके नेता राघव चड्ढा ने जानकारी आपको दे दें कि सिद्धू के इस रवैये की तुलना अभिनेत्री राखी सावंत से कर दी। नवजोत सिंह सिद्धू साहब पंजाब की सियासत के राखी सावंत हैं। वो उन्हें ड्रामा करना आता है, ड्रामे के शौकीन हैं। और दिल्ली में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। न्यूज 18 के जावेद मंसूरी की खबर है कि दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिला है। बताया गया कि वो आदमी कुछ रोज पहले तंजानिया से वापस लौटा था और एयरपोर्ट पर हुई कोरोना जांच में वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया, जिसकी पहली रिपोर्ट में उस शख्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। ये जानकारी खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी। मरीज की रिपोर्ट को एक बार फिर लैब भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आ जाएगी। 17 पॉजिटिव पेशेंट्स एलएनजेपी में भर्ती किए गए हैं। जो भी पॉजिटिव आता है उसको सीधा एलएनजेपी में भर्ती किया जाता है। साथ में 6 उनके कॉन्टैक्ट्स, मतलब 23 लोग हो गए, 6 कॉन्टैक्ट्स जैसे फैमिली मेंबर्स हैं तो वो साथ में हैं। उनको टेस्टिंग के लिए इनकी रिपोर्ट के इंतजार किया जा रहा है। टेस्टिंग दोबारा कराई गई है। तो 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई। तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। तो उसके प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन से। फिर भी जो लैब से फाइनल रिपोर्ट इशू की जाएगी वो कल की जाएगी। और दिल्ली में मिला ओमिक्रॉन का पहला मरीज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। ओमिक्रॉन के इस मरीज में उसके गले में खराश, कमजोरी, शरीर में दर्द जैसे लक्षण हैं। डॉक्टरों की एक टीम मरीज की निगरानी में लगातार जुटी हुई है। ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। तंजानिया से ट्रेवल करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से आया था हमारे पास लोकनायक में और अभी हमारे यहाँ भर्ती है। इसको हल्के सिम्टम्स हैं, हल्का बुखार था, थोड़ा सा गले में दर्द था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें पैनिक मोड में ना आए, ज़्यादा अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि इसमें जो भी नया वेरिएंट है वो हालांकि तेज़ी से फैल रहा है पर सिम्टम्स हल्के हैं और कॉम्प्लिकेशन कम है, डेथ रेट कम है। सबसे महत्वपूर्ण है कि धैर्य बना के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दिल्ली में पहला ओमिक्रॉन कंफर्म केस आ गया है। ये एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि पूरी दुनिया मोबाइल है और वायरस फैलता है, तो ये इस वायरस को आना ही था। भारत के दूसरे शहरों में भी कुछ एक केसेस पॉजिटिव आए हैं। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी सर्टनली पहले वायरस से ज़्यादा है, लेकिन ये सीवियर डिजीज अभी तक के रिपोर्टों के मुताबिक नहीं करता है, तो जो एक अच्छी बात है। अगर हाई ट्रांसमिसिबिलिटी हो लेकिन डिजीज सीवियरिटी कम हो तो कोविड के हिसाब से ये बहुत खराब खबर नहीं है। हिमाचल की 100% आबादी को वैक्सीन लग गई। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां 100% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि उन्होंने राज्य में वैक्सीनेशन के लक्ष्य को एक दिन पहले ही पूरा कर लिया। आज हम हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट डोज 100%, सेकेंड डोज 100%। लखनऊ में प्रशासन ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए क्लॉथ बैंक की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लखनऊ में 8 केंद्र खोले गए, जिनमें कोई भी शख्स गरीबों के लिए कपड़े दान कर सकता है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को भीषण सर्दी से बचाना इस योजना का मकसद बताया गया। स्वयं आकर के इन स्थानों पर अपने कपड़े को दे सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दिन के भारत दौरे पर दिन के वक्त दिल्ली पहुंचेंगे। शाम करीब 5:30 बजे उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया जीत से सिर्फ 5 विकेट दूर है। मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया ने 276 रनों पर अपनी पारी घोषित कर दी और न्यूजीलैंड को जीत के लिए 540 रनों का टारगेट दिया। दूसरी पारी में उतरी न्यूजीलैंड की टीम तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट खोकर 140 रन ही बना सकी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर खोलने की वकालत की, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। बॉर्डर खोलने चाहिए, बरकत ही बरकत है। मैं कहना लोगों दी जिंदगियां बदल जाएंगियां, खुशहाली आजू। लेकिन सिद्धू की ही पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने साफ किया कि जब तक पाकिस्तान आतंकी गतिविधियां नहीं रोकता तब तक व्यापार की बात करना बेतुकी है।
पाकिस्तान से ट्रेड की बात करना बिल्कुल ही बेबुनियाद, बेतुकी और फजूल बात है। लगे हाथ बीजेपी ने भी सिद्धू को निशाने पर ले लिया और उन्हें पाकिस्तान परस्त बता दिया। राहुल गांधी के इशारे पर ही नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पाकिस्तान परस्तता दिखा रहे हैं। और देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन पर आज एक अहम बैठक होने जा रही है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह आज एक बैठक करेगा। बताया गया कि इस बैठक में उन लोगों के लिए तीसरी डोज पर चर्चा होगी जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, यानी ऐसे लोग जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये तीसरी डोज बूस्टर डोज नहीं होगी बल्कि वैक्सीन की 2 डोज के अतिरिक्त लगाई जाने वाली डोज होगी, यानी कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन की एक अतिरिक्त डोज देने पर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे